धन्यवाद। साक्षात उत्सव मूर्ति यहाँ पर पधारी है। गुड्डा हो गए हमने। इसके बाद फिर से गुड्डा हो जाऊंगा। जिनके खून में कॉमेडी है, कितनी भी उम्र हो जाए वो कॉमेडी कभी जाती नहीं। इनकी एक दूसरी खासियत मैं बोलता हूं, इनके बारे में बोलने के लिए मैं जिमी भाई को ही बुला रहा हूं, लेकिन इनकी खासियत मैंने देखी है पहले से। हमेशा शो के लिए आएंगे तो ज़्यादा बात नहीं करते थे, हमेशा कोने में बैठेंगे, किताबें कुछ पढ़ते रहेंगे, अपनी एंट्री आएगी, एंट्री करके वापस चले जाएंगे। पेमेंट लेकर जाते थे लेकिन किताबें पढ़ते रहते थे। ये एक बहुत अच्छी बात मैंने देखी कि ही इज़ अ वेरी वेल रेड पर्सन, बहुत श्रुत आदमी है ये। एंड जिमी भाई को मैं दरख्वास्त करता हूं कि जिमी भाई दिनेश जी के बारे में। हेलो हेलो, नमस्कार। हाँ मैं दिनेश भाई के बारे में आज बोलना चाहता था। सामने से नितिन भाई का फ़ोन आया कि जिमी तुम दिनेश भाई को वेलकम तुम करना, तो मैं बहुत लकी हूँ। दिनेश भाई तो भूल चुके होंगे, हमने एक बार साथ में एक शूटिंग करने गए थे सूरत में, तो 3-4 घंटे ट्रेन में साथ में था, तो बहुत सारी बातें हुई थी। तो दिनेश भाई, जैसे मैंने जॉनी भाई से सुना, बचपन से सुना है कि जॉनी भाई दिनेश भाई को देख के इंस्पायर हुए थे कि इस तरह की मिमिक्री करनी चाहिए, इस क्लास की मिमिक्री करनी चाहिए। और जॉनी भाई से मैं 14 साल छोटा हूँ। मैंने भी इनको जब पहली बार देखा तो मुझे लगा कि इनके क्लास की करनी चाहिए, ये क्लास की करनी चाहिए। तो मतलब 14 साल तक वो सिक्का चल रहा था इनका, जो अब तक चल रहा है। ये ऐसे सिक्के हैं, कितने मोदी कितने गांधी आ जाए, ये करेंसी कभी मोनेटाइज नहीं होगा, डीमोनेटाइज नहीं होगा। हमारे मिमिक्री के पायनियर है, एक्टर है, सभी लोग जानते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि ये भीष्म पितामह है। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भीष्म पितामह सिर्फ पांडवों के नहीं थे, कौरवों के भी थे, और हम लोग 100 लोग हैं। मुझे इन्होंने बोला था, जिमी ट्रेन में बताया कि मुझे, जिमी तुम मिमिक्री करते हो ठीक है, एक बार कभी मौका मिले तो ड्रामा आप ज़रूर करना। तो अभी आप लोगों ने मुझे देखा होगा फेसबुक में, मैं ड्रामा के फ़ोटो डालता रहता हूँ। आप लोग सोचते होंगे क्या कर रहा होगा, क्या कमा रहा होगा। लेकिन दिनेश भाई ने जो बोला था वो बहुत फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच दिनेश भाई। और मैं जॉनी भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिनेश भाई को मंच पर ले आए। और मैं अब्बास भाई, मुस्तान भाई और हुसैन भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मंच पर आए। अब्बास मुस्तान भाई को आज इसलिए स्पेशली बुलाया गया कि इन्होंने मिमिक्री आर्टिस्ट, स्टैंड अप कॉमेडियन को ही चांस दिया ज़्यादातर। दिनेश भाई, जॉनी भाई, राजू श्रीवास्तव, नरेंद्र सिंह बेदी, कपिल शर्मा, देन जैमी लीवर। अब मैं माइक जॉनी भाई के सुपुर्द करता हूँ। हमारे सीनियर आर्टिस्टों में दिलीप दत्त साहब, जॉनी विस्की साहब, मनोहर कामत जी, शाहिद बिजलोरी साहब और दिलीप दत्त साहब, नरेंद्र बंसाली जी, जॉनी विस्की साहब, ये सब हमारे सीनियर्स हुआ करते थे। और भी सलीम डनलप, हमारे उस्ताद राम कुमार प्रताप जानी, माधव मोगे, ये उस्ताद लोग हैं। मैं उस्तादों की बात कर रहा हूँ। जो हम लोग बहुत छोटे थे, मैं कुछ 15 साल का था तब मैं पाटकर हॉल में जाता था मेरे गुरुओं के साथ, तो तब इनको मैं देखता था। उन सब में
हमारे दिनेश शुंकू साहब बिल्कुल अलग थे। इतने डिसेंट आर्टिस्ट आपको हम आर्टिस्टों में नहीं मिलेंगे, हमारे मिमिक्री आर्टिस्टों में नहीं मिलेंगे। वेरी डिसेंट, अपना काम, बॉसों को नहीं पता होगा, षणमुखानंद हॉल में जब भी मिलते थे मैं उनको देखता था, ये आते थे षणमुखानंद के पर्दे के पीछे जाके, पर्दे के पीछे थोड़ा सा कुछ प्रे करते थे, राइट सर? पर्दे के पीछे से कुछ प्रे करते थे। पर्दा गिर गया, हाँ जी, प्रे करते थे और अपना बैठे आराम से, अनाउंसमेंट हुई, परफॉर्मेंस किए, निकल गए, किसी को पता नहीं था कब आए कब चले गए, अपना काम किए निकल गए। आप लोगों को मैं याद दिलाऊं, जिगरी दोस्त, जितेंद्र साहब की फिल्म जिगरी दोस्त, उसमें इनका बहुत ही ज़बरदस्त रोल था। वो कोलन बाई बनी मच्छी बेचती है, वो कोलन बाई का रोल इन्होंने किए। हाँ सॉरी, जैसे जिगरी दोस्त, सॉरी, जैसे को तैसा, करेक्ट, या जैसे को तैसा ना, हाँ सॉरी ये करेक्ट, जैसे को तैसा। और कोरा कागज़ आप ज़रूर देखिएगा, कोरा कागज़ विजय आनंद साहब की फिल्म है, उसमें जया भाभी और जय आनंद, उसमें इनका बेहतरीन कैरेक्टर रोल किया उन्होंने, ज़रा भी कॉमेडी नहीं की है, राइट सर? बिल्कुल, ये प्लेस करते थे। उसके बाद उन्होंने मिमिक्री स्टार्ट की, इन्होंने मुझसे कहा था एक बार, और मैं 13 साल का था, मुझे अच्छी तरह याद है, 13 साल का था। षणमुखानंद हॉल में एक कैंटीन हुआ करता था, जैसे नीचे, मगर फर्स्ट फ्लोर पे एक कैंटीन होता था उस ज़माने में, फर्स्ट फ्लोर पे एक कैंटीन होता था। उस कैंटीन में मेरे डैडी बैठते थे, क्योंकि जो कैंटीन है ना, अभी भी जो कैंटीन है षणमुखानंद हॉल में, वो मेरे डैडी के दोस्त का है, राजू स्टाल बोलते हैं उनको, राजू। वो भी हिंदुस्तान लीवर पे काम करते थे, मेरे डैडी दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो डैडी उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, तो बोले क्या करता है, फ्री है तो आ जाने, कैंटीन संभाल। तो डैडी वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे कैंटीन होता था, उस पर बैठते थे, तो मैं जाता था, तो मैं पॉपकॉर्न लेके मैं भी अपना बैठ के कोई भी प्रोग्राम देता। वहाँ पर उन दिनों क्लासिकल प्रोग्राम्स होते थे षणमुखानंद हॉल में, और किशोर कुमार नाइट, मुकेश नाइट, ऐसे प्रोग्राम्स होते थे। और फिर धीरे धीरे महेश कुमार शुरू हुआ, फिर मेलोडी मेकर शुरू हुए, उनके प्रोग्राम्स होना शुरू हुए। पहले ये बड़े बड़े कल्याण, अपने शंकर जयकिशन नाइट, कल्याण जानी नाइट, वो भी स्टार्ट हो गए थे। तो मैं 13 साल का था, तो मैं पहली बार मुकेश जी नाइट था मेरे ख्याल, पता नहीं, उसमें दिनेश भाई को मिमिक्री करते हुए देखा। मैंने देखा ये आदमी कौन है यार, ये आदमी ओम प्रकाश की तरह बोलता है, ये अशोक कुमार की तरह बोल रहे हैं, ये जॉनी वॉकर की तरह कैसे बात करता है यार, ये क्या है यार, मैं भी ट्राई करूं, ऐसा बोल सकता हूं क्या, ऐसा मुझे भी करना चाहिए। मैं इनको देखकर इंस्पायर हुआ था, पहली बार मुझे लगा कि मुझे मिमिक्री करनी चाहिए। पहली बार मैंने किसी को ओम जी की और बलराज साहनी की मिमिक्री, बलराज साहनी की, वो दिनेश सतीश जी बताएंगे आपको। तो हमारे उनको पहली बार मैंने देखा, वहाँ से मुझे लगा कि मुझे मिमिक्री करनी चाहिए। तो आज ये मेरा सौभाग्य है हम सब का कि हम दिनेश भाई को सम्मान कर रहे हैं, उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं, और बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ अब्बास भाई, हुसैन भाई का, जुनैद महमूद भाई का, सतीश भाई का जो आए। और मैं सतीश भाई से गुजारिश करूँगा 2 मिनट 2 शब्द कहें आप, भाई जो होगा देखा जाएगा। आई दरअसल मुझे सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये है या था कि दिनेश भाई और मैं एक ही एरिया में रहते थे। ये ब्रिज कैंडी पे थे, मैं डाउन कैंप्स कॉर्नर रहता था मोस्ट ऑफ माई लाइफ। और मैंने दिनेश भाई को तब से देखा है जब मैं 13 या 14 साल का था। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है मास्टर ट्यूटोरियल स्कूल में रिहर्सल्स होते थे, वो भी मैं कभी कभी देखने आता था, गुजराती प्लेस के।
और इनको मैंने पहली बार, जैसे जॉनी भाई ने कहा कि पहली बार मैंने एक मिमिक्री आर्टिस्ट देखा जो बलराज साहनी साहब खुद इतने अंडर प्ले करते थे हर रोल को, कोई नहीं करता था इनके सिवा उनके कॉपी। और इनके सिवा और कोई किसी को मैंने तब उस ज़माने में उस पीरियड में करते नहीं देखा। और ओम जी, इट वॉज अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज एंड अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी। तो मैं तो लोगों को बोलता अरे वो दिनेश हिंगू जी है, वो देखना वो कैसे करते हैं, क्योंकि बाकी जो एग्जैजरेटेड फॉर्म है वो तो सब करते थे, मगर ये सब सटल्टीज़ होती थी। और दिनेश भाई, मैं तब से आपका फ़ैन रहा हूँ जब से आप मुझे जानते भी नहीं थे। जोक सपाट, ये 14-15 साल का लौंडा दिनेश भाई तब फुल फ्लेज थे उसमें। गुजराती प्लेस घना कराए थे हमने, हाँ 8 साल तक किए, और कई प्लेस मैंने देखे उनके, गुजराती प्लेस भारतीय विद्या भवन में होते थे, तेजपाल में होते थे। तो मेरा उनके साथ एसोसिएशन ज़रा ज़्यादा है जो उनका मेरे साथ है उससे। बट दिनेश भाई, आई एम सो वेरी हैप्पी एंड थैंक यू जॉनी भाई कि आपने मुझे आज उनका सम्मान हो रहा है उसमें मुझे भी शामिल किया, और इस बहाने में कई दोस्तों से भी मिला, कई लोगों से बहुत अरसे बाद मिला। थैंक यू सो मच दिनेश भाई, लॉन्ग लिव दिनेश भाई, लॉन्ग लिव। ह्यूज अपलॉज फॉर दिनेश भाई, थैंक यू। हम लोग कभी कभी शो करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, तो हमें खतरनाक ऑडियंस का सामना करना पड़ता है कभी कभी। हम तो कहीं ना कहीं फंसे होंगे। मैं एक बार आईआईटी में फंस गया था, पवई में आईआईटी इंस्टीट्यूशन है ना, उधर मेरे को नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होता है, वहाँ के लोग इतने खतरनाक है क्या। मैं चला गया, प्रेमला दातार जी का शो था, मिमिक्री, अब आपके सामने मिमिक्री करने के लिए आ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मिमिक्री नहीं चाहिए, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं आप देखिए बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, आप देखिए, नहीं 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 नहीं। मैं मतलब भाइयों बहनों, तो एक लड़की आई, भैया भैया नहीं नहीं भैया नहीं। नहीं मेरी बात तो सुन, नहीं भैया मैं मर जाऊंगा। वो गिर गई, 4 लड़के आए उसको उठा के ले जा रहे, क्या किया तुमने यार, उसको ऐसा ऐसे से आइटम कर रहे थे वो लोग, जा भाई जा, तूने मार दिया उसको यार, क्या करो तुम जाओ। अरे मैं हंसूं क्या करूं, मैं परेशान हो गया भैया, इतने खतरनाक लोग हैं। बोले करूं क्या। प्रेमिला तातार जी आई, वो आकर के माइक लेके बोली, देखो मैं आपको बता रही हूँ ये लड़का बहुत अच्छा है, और मेरा नाम हो गया था, मेरे को हर कोई बुलाते थे, तो इनको मालूम नहीं था। देखिए प्लीज़ आप इनको सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, मैं कह रही हूँ। थोड़े लोग ज़रा यार, मैंने बोला दोस्तों, मैं जानता हूँ आप लोग साल में एक बार या 5-6 महीने में एक बार से इकट्ठे होते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से, मैं जानता हूँ आप मुझे सुनना नहीं चाहते हैं, क्या है ये लोग म्यूजिशियन लोग थक गए हैं, गरम चाय पीने के जितने टाइम में वो पी सकते हैं उतना टाइम मुझे सुन लीजिए आप। वो लोग थके हुए बेचारे। तो ये पता नहीं है मैं कहाँ से मेरे दिमाग में बात आई और मैंने बोल दिया, तो उनको ज़रा लगा कुछ बोल रहा है, सही जा रहा है ये, ठीक है। और मैंने बोला अभी यार आज तो अगर आज मैंने यहाँ इनको खुश नहीं किया तो मैं आज के बाद ये काम नहीं करूँगा, मिमिक्री का काम छोड़ दूँगा। मैं नौकरी करता था हिंदुस्तान लीवर में, ये 76 की बात है, 77 की बात होगी, और मैं 81 में नौकरी छोड़ दी थी। मैंने कहा मैं नौकरी कर लूँगा, भाड़ में यार ये क्या है, ऐसा क्या है। मैं तो फिर मैं वहाँ पे बस जितना अच्छा मैं कर सकता था, जॉनी वाकर साहब की आत्मा लिया है मैंने, अशोक कुमार जी की आत्मा लिया है। वो देखा ये कालिया कौन है यार, पहले तो ये क्या करेगा ऐसा लगता था। तो मैंने किया, वो लोग ठक 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 तालियां बजाने लगे, कर क्या रहा है लड़का,
अरे माय गॉड, ये वो मेरा आइटम खत्म हो गया, तालियां, स्टैंडिंग ओवेशन, तालियां। मैं अंदर चला गया और फिर मैं ये ऑर्केस्ट्रा फिर से आगे, प्रेमी लतार भी खुश होगी, भाई क्या है। वो लड़के लोग आए अंदर, सुनिए क्या नाम है आपका? जॉनी था उस वक्त, जॉनी लिवर भी नहीं था, लिवर भी बाद में आ गया था। मैंने कहा जॉनी साहब देखिए, हम लोग सिवाय दिनेश हिंगू साहब के किसी को सुनते नहीं हैं। बोले मिमिक्री यहाँ जितने बैठे ना, एक से एक करते सब लोग, एक से एक मिमिक्री वाले तोड़ IIT में तोड़ डालते हम लोग सिवाय दिनेश हिंगू को किसी को सुनते नहीं है। ये हमारे दिनेश हिंगू भाई। जुनेद भाई प्लीज, ये हमारे जुनेद महमूद साहब, हमारे बहुत बड़े स्टार। जैसे बहुत से लोगों को पता नहीं है, जब मैं 13 साल का था, दिनेश हिंगू भाई को देख के मिमिक्री स्टार्ट की, और मैं 11 साल का था तो इनको स्टेज पर डांस करते हुए देखा, और इनको देख करके मैंने डांस करना शुरू किया। तो मैं डांस करता था, रिकॉर्ड डांस करता था महमूद साहब के गानों पे, किशोरदा के गानों पे, जॉनी वाकर साहब के गानों पे। तो ये हमारे भाई बहुत बड़े स्टार, क्या बात है। थैंक्स फॉर कमिंग भाई, प्लीज। दिनेश भैया, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं हर लिहाज से उम्र के अलावा भी बहुत छोटा हूँ। मैं इनके लिए बोलना तो इसलिए चाह रहा हूँ मैं कि मुझे 5 रुपया नाइट मिलती थी उस दौर में एक डांस करने का, और एक डांस के लिए मुझे बुलाते थे। मुझे शशि कपूर साहब का गाना था जॉनी भाई, जब फूल खिलेगा, तो कलंजी भाई के यहाँ मुझे बुलाते थे, अब वो खुदा, और मैं छोटी सी वो पहन पून के, टोपी वोपी पहन के बहुत रंग जम जाता था, क्योंकि बच्चा नाच रहा है। मुझ में क्या खूबी थी मुझे पता नहीं, पर बच्चा का अच्छा लगता था नाचते हुए। तो मुझे 5 रुपये मिलते थे, 5 रुपये तकरीबन 15 दिन में खर्चा होते थे। तो बहुत बड़ी बात थी। रेलवे क्वार्टर्स में हम रहते थे। मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूँ वो ये है, अपनी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ जॉनी भाई, मैंने बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर को बात करते हुए सुना, वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे, जिनका बहुत बड़ा नाम था। वो अक्सर शोज़ करते थे और दिनेश भाई उनके साथ हमेशा हुआ करते थे। एक दिन पता लगा आप कहीं दूसरे शो में बिजी थे, तो यकीन जानिए उस बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर ने अपना शो कैंसिल करवा, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं थे। इसलिए ये किसी कलाकार के सम्मान के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, और ये जो कुछ करते हैं मैं उसके 1% भी नहीं कर पाता हूँ। थैंक यू सो मच दिनेश भाई, गॉड ब्लेस यू। यस, कल्याण जी, आनंद जी, ये एक म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, लेकिन कॉमेडी के मामले में, सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में वो मास्टर हैं। उनको इतना नॉलेज है कि कॉमेडी कैसी होती है, क्या होता है। वो खुद इतने जोक्स करते थे, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, लोग मज़ेदार लोग हैं। और इनके शो में मिमिक्री आर्टिस्ट चाहिए, होते ही थे। 2 मिमिक्री आर्टिस्ट, एक तो दिनेश हिंगू भाई और एक कवि होते थे शैल चतुर्वेदी। तो मेरे को सुन लिए, दो तो थे ही इनके, 2 बहुत हो गए ना। अगर तीसरा रखे तो मिमिक्री नाइट हो जाएगी। कल्याण जी, आनंद जी तो दो लोगों के हो, 2 लोग तो थे ही। मेरे को एक बात सुन लिए, मेरे को मुशर्रफ भाई तबले वाले और एक किशोर भाम हमारे साइड रिदम वाले, ये 2 भाई, इन्होंने भी नया ऑर्केस्ट्रा खोल दिया। तो उनके साथ मैं करता, तो बोले तो वो कल्याण जी भाई को मिलाएंगे। तो इन दोनों ने मुझे कल्याण जी भाई से मिला है। और कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई देख के बोले, यार ये तो कमाल कर रहे हैं, अरे यार अजीब है यार, ये तो कमाल है यार, ये कुछ करे। बोले इसको रखे कि क्या रखें, क्या आपने पता ऑलरेडी 2 है, इसको कहाँ रखें। तो बोले 5 मिनट कल्याण जी बोलते 5 मिनट में करोगे, 5 मिनट दो, एक अपने पास ऑलरेडी है 5 मिनट। मतलब 5 मिनट में क्या नमस्ते करके आओ मैं बोले मैम। तो 5 मिनट के लिए मैं जाता था, और एक 10 मिनट या 12 मिनट के अंदर मैं अपना करके निकल के आता था। तो हमारे कल्याण जी, आनंद जी भाई के पास, उनके प्रोग्राम में कई मिमिक्री आर्टिस्टों ने काम किया।
यहाँ तक कि हमारे सुदेश भाई भी, हम लोगों ने वर्ल्ड टूर किए, क्योंकि दिनेश भाई बिजी हो गए, फिल्मों में बहुत बिजी हो गए थे, उनके बाद डेट, तो फिर हम कोई ना कोई चाहिए उनको, तो मैं भी होता था और सुदेश भाई भी होते थे। तो मैं सुदेश भाई से चाहूँगा कि 2 शब्द कहें। क्रिएटर्स हैं मिमिक्री, स्टैंड अप जो आप लोग बोल रहे हैं, इन्होंने, जैसे जॉनी भाई ने कहा कि ओम प्रकाश जैसा बोलने वाला कभी कोई सोच नहीं सकता था, इन लोगों ने सोचा। तो सर प्रणाम, सल्यूट टू यू सर, गॉड ब्लेस यू। और मैंने कहा 15 साल का था मैं, तो मेरे उस्ताद दोनों बेवड़े थे हमारे, मेरे दोनों उस्ताद थे वो बेवड़े। शो के बाद दोनों दादर पे जाके बैठते थे अड्डे पे, वो टुन हो जाते थे, मैं टैक्सी वाले के हाथ पाँव जोड़ के उनको लेकर आता था, बोले उल्टी उल्टी कर, मैं साफ़ करके दूंगा, मैं साफ़ करूंगा, ये करूँगा। तो ये हमारे वो टाइम था, पाटकर हॉल जाता था, मैं अपने उस्तादों के साथ जाया करता था। और एक उस्ताद थे, उनके साथ उनके चेले आते थे, हम लोग वहाँ मिलते थे। वो चेले थे शायद बिजोरी साहब के चेले, नरेंद्र सिंह बेदी साहब। हम सब ने दिनेश सिंह भाई को देखा है, और दिनेश सिंह भाई को हमने हमेशा ऊपर रखा है। दिनेश भाई के लिए 2 शब्द। हेलो, दिनेश भाई और तमाम हमारे मेहमान, बास भाई, मस्तान भाई, हुसैन भाई, नमू भाई, सतीश भाई, सबका स्वागत है। हम स्वागत करते हैं माम के तमाम भाई बंधु, क्योंकि आज हमारे यहाँ पधारे हैं लेजेंड एक्टर दिनेश हिंगू। क्या बात है, तो मिमिक्री कंपटीशन होता था तब जमाने में, नाइट कंपटीशन होता था, मतलब टाइटल कंपटीशन देते थे, लेकिन नाइट होती थी। हाँ, याद है। तो अभी किसे सुनाया जाने वाले ने, तो उस वहाँ पर ये जाने की दिलीप भाई, दिनेश भाई, शाहिद बिंजोरी, ये सब टॉप में थे, ठीक। तो शाहिद भाई बिंजोरी साहब मुझे ले गए, तो जॉनी उसकी साहब बोल, अरे क्या किसको लेके आया ऐसा? नहीं हटा, इतने आर्टिस्ट हैं, कौन इसको सुने, हटा। तो इनको इंटरवल में बाद में डाल दे। तो इंटरवल के बाद में मैं पहले एक सुना रहा हूँ किस्सा। भाई इंटरवल के बाद में जब लोग बैठते उठते हैं, सेटल होते हैं, तब मुझे उन्होंने डाल दिया। और मेरी एक जाते सारी एक आइटम थी, मैं बोलता था, एक सदारी था जो खत्म, मैं तो उस टाइम। तो अब उसके बाद में फिर पब्लिक का माहौल ऐसा हुआ, एक मेरे पास अच्छी आइटम थी, क्रिकेट की आइटम थी, फिल्म स्टार्स एंड कुछ हिजड़े क्रिकेट खेलते थे, तो उसमें मेरी आइटम थी, मैंने बनाई थी, तो वो काफ़ी फेमस हुई और पहले शो से ही हो गया। और उसके बाद फिर इनसे जुड़ा, दिनेश भाई के साथ में काफ़ी शोज़ किए, कहाँ शोज़ नहीं किए सर, हंगामे किए हमने। तो बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं सबका। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर, और आपकी उम्र और ताज़ा रखे, बढ़े। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सुदेश भाई को कुछ याद आ गया है, प्लीज़ आइए। जैसे जॉनी भाई ने कहा कि इन्होंने शुरुआत की, और इसके बाद दिनेश भाई फिल्मों में इतना बिजी हो गए कि पहले जैसे एवरीडे शो होता था, तो 6 महीने में एक शो करने लगे, क्योंकि ये पहले स्टेज के कलाकार थे जो फिल्मों में पहुंचे। अब क्या हुआ, इनके जो आइटम्स हैं, मिमिक्री आइटम जितने भी थे, उसमें एक था कमला, क्या है बिमला, वो जो स्पिनर के साथ घूमती थी ना, उसने फास्ट बॉलर के साथ शादी कर ली। ठीक, उसमें क्या हुआ तुझे मालूम नहीं, फास्ट बॉलर का
चांस कब आता है, तो ऐसे सब आइटम। तो स्पिनर वॉट एवर, मैं उल्टा, मैं क्रिकेट नहीं जानता, लेकिन इम्पोर्टेंट बॉल बदल गया। अच्छा, तो इनके एक से एक आइटम्स इतने हिट थे पूरे भारत भर में, तो कई मिमिक्री आर्टिस्ट जो बनना चाहते थे तो उन्होंने अपना दिमाग यूज़ करके कुछ नहीं बनाया, इनको कॉपी करने लगे। और क्योंकि ये बिजी थे तो जैसे इनके बाद जॉनी भाई और मुझे कल्याण जी आनंद जी में चांस मिला, तो कई ऐसे मिमिक्री आर्टिस्ट थे जिन्होंने हूबहू इनको रट लिया। और फिर वो जो कलाकार हैं उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, जिन्होंने इनको कॉपी किया। तो वो महाराष्ट्र गुजरात में इनके आइटम्स की वजह से स्टार बन गए। और एक दिन क्या हुआ, बहुत सालों बाद षणमुखानंद हॉल में, सर आपको याद नहीं होगा, एक प्रोग्राम था, शायद कल्याण जी आनंद जी नाइट थी। जिमी अभी से हंस रहा है, ये बोलना ज़रूरी है। तो बिफोर द शो बैलेंसिंग चल रही थी म्यूजिशियंस की, इतने में मैं नाम लूँगा अभी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिनेश भाई आए, मैं भी स्टेज पे खड़ा था और उसको मोबाइल नहीं था। तो दिनेश भाई आए, सुदेश, नाम ले लूँ उनका, हाँ, अरे वो माधव मोगे का नंबर देना। तो मैं इमीडिएट, डायरी रहती थी ना छोटी, कि माधव मोगे को शो मिलेगा, मतलब दिनेश भाई माधव मोगे को शो देने वाले हैं। तो मैंने हाथ डाला कि ये लो, उसकी बोला क्या हुआ। लास्ट वीक मैं अहमदाबाद गया था, मैंने कहा कमला क्या है, बिमला ए પોતાના કરો ને માધવ, हमारा माधव महीना आइटम शू करे छे। तो दिनेश भाई जो क्रिएटर हैं ओरिजिनल वाले, उनको अहमदाबाद वाली ऑडियंस बोल रही हमारे माधव भाई का आइटम क्यों कर रहे हो। मतलब दिनेश भाई शायद डायरी घर में रहेगी, मैं कल देता हूँ। घर भागा मैं टैक्सी से, माधव मोगे को फोन किया, माधव भाई दिनेश भाई दूर दूर तक भी नजर आए ना तो पास में मैं जाना, बहुत मारेंगे। तो ये है दिनेश भाई। तो इन्होंने भी कई लोगों के घर चलाए और कई सालों तक। थैंक यू सर। हमारे फिल्म इंडस्ट्री की शान मेरे एक वर्ड पर तैयार हो गए आने के लिए, अब्बास भाई, मुस्तान भाई और हुसैन भाई। ये तीनों भाई बेहतरीन डायरेक्टर्स और उसके अलावा इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतने अच्छे हैं कि हमारी इंडस्ट्री में अब्बास मुस्तान भाई जैसे लोग नहीं हैं, इतने ग्रेट हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। इनके पीठ पीछे भी कोई इनके लिए कोई बुरा नहीं कहता, कोई गलत नहीं कहता, कोई बात ही नहीं। मैं राइट सतीश भाई? ये और तीनों बहुत प्यार से काम करते हैं। हुसैन भाई वो बेस्ट एडिटर हैं, लेकिन शूटिंग पे आते हैं। हुसैन भाई शूटिंग पे आते हैं, शूटिंग में भी हाजिर रहते हैं। हालांकि इनका काम शूटिंग में कुछ नहीं, लेकिन शूटिंग में भी तीनों भाई जो है वो तीनों डिस्कस करते हैं, हर सीन में बात करते हैं। वो सीन को जमाने का काम तीनों मिल के करते हैं। छोटे में छोटे आर्टिस्ट को भी उतनी ही इज्जत देते हैं जो एक बड़े स्टार को देते हैं। यस यस, ये और प्यार मोहब्बत से काम लेते हैं। तो मैं तीनों से विनती करूंगा हाँ हाँ हाँ। तो अभी आप आओगे ना, अभी ये सलमान खड़े हैं यहाँ पे, बराबर, सलमान खान खड़े हैं, आप यहाँ आओगे, अब आते ही आप देखोगे कि भाई ये लोग दोनों खड़े हैं, दोनों खड़े हैं अभी, तो दोनों खड़े हैं, तो फिर अपने तो आप कैसे आते हो? अभी आओगे ना तो आके उनको देखना है खाली। तो फिर मुस्तान भाई देखना मतलब ऐसे देखना कि उनको भी लगे कि क्या देखा इन्होंने,
तो ऐसा देखना है। और फिर आपके देखने के बाद फिर क्या था, फिर यहाँ से दिनेश हिंगू भाई आ जाते, दिनेश हिंगू भाई आते हैं ना, तो दिनेश हिंगू आते ही तो फिर वो पट से हुसैन भाई वहाँ से वो दिनेश हिंगू भाई आएंगे, तो उनका भी क्या है कि उनको उनके हिसाब से तुमको देखना है कि उनकी आदत ऐसी होती है, तो वो उनके इस आदत के हिसाब से, उनके हैबिट के हिसाब से आपको तुम तीनों मिलके बराबर उस सीन को ये करते हो। और कैसे बांट लेते हैं, एक बोलेंगे दूसरा नहीं बोलेंगे, वो बराबर उठाएंगे, वो बोलेंगे ये नहीं, ये बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तीनों की ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है। खाने सिटिंग के लिए जाते हैं लोग, शूटिंग में भी, शूटिंग के बाद खाने का ऑर्डर देते हैं, तो खाने का ऑर्डर भी ऐसे देते हैं, ऑर्डर दे के आता है, देखो भाई चिकन में है ना थोड़ा सा उसमें ये भी आना चाहिए, अरे नहीं 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 फिर नहीं तेल ज़्यादा नहीं डालना, तेल इसमें ज़रा कम करना, मसाले ज़रा कम करना, नहीं नहीं इसमें ऐसा है ना, तो तीनों मिल के ऑर्डर देते हैं। ये तुमने मिर्ची बिल्कुल नहीं डाली। तो ये तीनों भाइयों की मोहब्बत है, तो मैं चाहता हूँ तीनों मिल के एक ही माइक और तीनों को बोलना है दिनेश भाई के बारे में। इतना हंसे उसके पहले बोलना भूल गया मैं, असली बात, बाजीगर में राइटर था ही नहीं, कॉमेडी राइटर था ही नहीं, जो भी है हम लोगों ने सेट पे इम्प्रोवाइज की, पूरा ये सीन जो आपने देखा हंसने वाला, ये सब लिखा हुआ नहीं है, राइट सर? ये कोई लिखी हुई चीज़ होती ही नहीं है, यानी जो ह्यूमर होता है, कॉमेडी होता है, वो लिखी हुई नहीं आती, वो एक्टर का जो परफॉर्मेंस है ना, हाँ, वो जो भी एक्टर जैसा है, इनके साथ काम किया है, बेदी साहब के साथ काम किया है, सतीश जी के साथ काम किया है, दीनू भाई के साथ काम किया है, हम लोग ने इतनी सारी फिल्में की। और एक चीज़ मालूम है कि हम लोग छोटे थे ना, तो इनके शो में जाता, कौन लेके जाता था हमको, आप लोग शायद जानते हो कि एक एक्टर हुआ करते थे जो नहीं है, मरहूम अमृत पटेल। हाँ, अमृत पटेल, तो हर शो में वो हमारे जो अंकल थे उसके फ्रेंड थे वो, हाँ, तो तुम्हें ओळखता हो तो सिराज वर्मा वाला काम किया है, वो फिल्म बनाया करते थे, वो हम लोग छोटे थे तो लेके जाया करते थे शोज़ में। और दूसरे थे हमको, अब्बास ने, मुझे याद है कि फर्स्ट टाइम बोला था, हम लोग बिरला हॉल में गए थे, प्रबोध भाई से अब्बास ने कहा था, अरे प्रबोध भाई मुझे ज़रा हम लोग को ज़रा दिनेश हिंगू साहब से मिलाएंगे, तुम्हें मड़ाओ सो हमने। हाँ, अच्छा, मुझे इतना याद है कि दिनेश भाई तुम्हें सामलो ने अच्छा, दिनेश भाई वहाँ पर अपना शो ख़त्म हुआ, और जैसे अभी इन्होंने कहा हर एक की आवाज़ निकाल दी, हम लोग ने सुनी, हम लोग को इतनी आइडिया नहीं थी कि कमाल, हम लोग ने तो देखे भाई दिलीप कुमार हो या ये एक्टर हो या कोई भी एक्टर हो, जैसे बल्ला जी का वो बहुत ही यानी उनका वॉइस ऐसा लो में बोलते थे, तो हम लोग ने ऐसा बोला ये कैसे निकालते होगे आवाज़, हम लोग को समझ में नहीं आती थी कुछ, बोला इनको मिलना चाहिए, हाथ वाथ मिलाओ जो है अपने जैने इनको मिलते हैं। तो हम लोग अमृत पटेल थे, प्रबोध भाई थे, वो बिरला जो वहाँ पे नीचे बैठते थे, उन लोग सब टीम पूरी बैठती थी, अरविंद जोशी ये वो, हाँ सब कैंटीन के अंदर कैंटीन में जाते थे, करेक्ट। तो उसके बाद प्रबोध जी को मैंने बोला, प्रबोध भाई अपना एक्टर से बोला करे છે બધાના आवाज़ निकाले છે ने, उनको मिलना है हम लोग को प्लीज़, तो मिलवा दो ना जरा। तो बोला हाँ ये वो दिनेश भाई, तो अमृत पटेल भी जैसे चलो आओ मिलाता हूँ मैं। गए और बैक स्टेज पे गए, और ये शूट में ना ये जब मिमिक्री करते थे ना, तो बोलते बोलते ना चलते थे वहाँ से यहाँ तक, ऐसे वॉकिंग करते थे, मेमोराइज करते थे, मेमोराइज करते कि क्या करना हो क्या बोल, और स्टाइल चलने की कमाल थी, मतलब कमाल है क्या वॉकिंग करते शूट बोले सब। और उनको जाके बैक स्टेज में मिले, उस वक्त तो मोबाइल नहीं था कि फ़ोटो खींचे, तो उनको मिल के हम लोग गले लग के, इन्होंने हमको ऐसा गले लगाया, बोला बहुत अच्छे, आप लोग क्या करते हो, बोला भाई यहाँ
प्रमोद जोशी जो राइटर है यहाँ है, हमारे अमृत पटेल फ्रेंड है, हम लोग को स्टेज पे जो शो दिखाते हैं, हम लोग स्टेज के बहुत शौकीन थे पहले से, स्टेज पे जाके देखना सब एक्टिंग परफॉर्मेंस सबका। उसके बाद अभी मेरे को इतना ही बोलना है कि हम लोग बहुत लकी है कि आज उनके सामने बाजू में ही बैठे हम लोग दिनेश भाई के साथ। जो स्टेज के ऊपर हम लोग, मैं हाथ मिलाने गया था, मुस्तन भाई साथ में थे। मुस्तन भाई मेरे ख्याल से बहुत छोटे थे उस वक्त, फिल्म इंडस्ट्री में आए भी नहीं होंगे वो, और हम लोग तब से आए। प्लस हम लोग ऐसा समझते हैं कि हमारी जितनी पिक्चर खिलाड़ी से लेके जो भी चली है, खिलाड़ी से लेके बाजीगर के लेके जो, जैसे जॉनी भाई ने कहा, एंड ऑलवेज वी बिलीव इन टीम वर्क। हम लोग अकेले कुछ भी नहीं करते। अगर वो हमारे एक्टर्स सबका इनपुट आना चाहिए, सब लोग कुछ ना कुछ बोलते तो हम लोग सबका सुनते हैं, सबकी सुन के उसके बाद हम लोग को जो प्रेजेंट करना है वो करते हैं। और पहले सबसे पहले सीन लेके बैठते हैं, जैसे दिनेश भाई जॉनी भाई दोनों साथ में भी हमारे पिक्चर में थे बाजीगर में, तो दिनेश भाई ने इसमें हमारे हमराज में भी काम किया है, बहुत कमाल है वो सीन। अमीषा पटेल के साथ, बॉबी देओल के साथ सीन किया है, और उनके साथ हमारी पिक्चर हुई बादशाह शाहरुख खान के साथ। ऐसा ऐसा हाथ वाथ करते थे, कुछ क्या मालूम, वो अपने आप करते थे, हम लोगों ने मालूम है। बोला मेरे को ऐसा ऐसा करूँगा कुछ, तो बोला हाँ दिनेश भाई करना। अब उनके सामने ना कैसे बोले मैं ऐसा करूँगा। कैमरा ऑन है और जॉनी भाई और अपना कैमरा ऑन है और जॉनी भाई और दीनू भाई ऐसा करने लगे, ए तू क्या करता है ये ऐसा, तो जॉनी वाले अरे आपसे ज़्यादा आपका हाथ ही ले, सब पूरा वो इम्प्रोवाइज जो रनिंग कैमरा में, कोई नो रिहर्सल नथिंग, वो जो आज भी फिल्म में वो वही है। अरे वो एक हाईलाइट बात बताऊं, बाजीगर में एक बहुत अच्छी सिचुएशन थी कि शाहरुख खान को मालूम पड़ गया कि साला ये कैरेक्टर जो है बाबूलाल, उनको मालूम पड़ेगा कि मर्डरर कौन है। अब वो जा रहा है काजोल को बोलने के लिए, जॉनी भाई फास्ट, क्योंकि भूलने जावे इसके लिए याद करते रहते हैं कि उनका मैसेज था, ये था, अंजलि को फ़ोन करना है, अंजलि का फ़ोन था और उनको फ़ोन करना ज़रूरी है, अंजलि का फ़ोन था, फ़ोन करना। तो हम लोग ने शाहरुख खान का क्लोज लिया कि वो देख रहा है ऐसा फॉलो कर रहा है, ये सारा याद करते जा रहा है, अभी बोल देगा काजोल को जाके। तो वो शाहरुख जरा इसको बोला कि बोलता है वो अपना तुम कहाँ जा रहे हो, बोला तुम्हारा काम है कुछ आना मेरे को। तो ये फिर भी अभी बोल रहे थे कुछ ना कुछ। जॉनी भाई का शॉट लिया, वहाँ पर एंटर हुए और करना कुछ नहीं था उनको, करना जाके सिर्फ इतना करना, हमने जो इंस्ट्रक्ट किया था कि जॉनी भाई वहाँ जाके ऐसा बोलना, वो एक्टिंग करने का भूल गया मैं ऐसा। तो जॉनी भाई ने वहाँ जाके इम्प्रॉम्प्टू जो वहाँ था बोला, अंजलि का फ़ोन था, अनारकली का फ़ोन था, आइसक्रीम खाना ज़रूरी है। वो आज तक सब लोग याद करते हैं। तो हमको भी मालूम नहीं था कि क्या जाके बोलेंगे, कुछ बोलना था ही नहीं। तो उन्होंने अंजलि का फ़ोन था, कुछ ने उसके बदले बोला अनारकली का फ़ोन था, आइसक्रीम खाना ज़रूरी है। तो जॉनी भाई के साथ हमारी 12 या 14 फिल्में हुई जॉनी भाई के साथ। दीनू भाई के साथ हमारी 4 या 5 फिल्में हुई है हमारे साथ। तो हम लोग बहुत खुशनसीब है, बहुत हम लोग लक्की है कि ऐसे सबके साथ, बेदी साहब के साथ काम किया है, सतीश जी के साथ काम किया है हमने। तो बाकी बहुत से लोग के साथ बस तो है भी सुदेश जी है, ये भाईजान है, ये तो सब लोग। हाँ, और आज की जनरेशन है ना, हम लोग के जाएंगे, जिम्मी है, ये सब जॉनी भाई के बच्चों के साथ काम किया हमने। हाँ, जेमी के साथ काम किया। हाँ, तो भाई हम लोग चाहते हैं कि भाई जो आज की जनरेशन है, आज भी हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि आज की जनरेशन के साथ भी सबके साथ काम करें। सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है। हाँ, अब जानू भाई ने हमको बुलाया कि जानू भाई बोला अब्बास भाई क्या कर रहे हो, दिनेश भाई को हम लोग फेलिसिटेट कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब क्या बात है, हम लोग कहीं भी हो गए तो आ जाएंगे यहाँ, समझे ना, दिनेश भाई के लिए। और अभी बैठे हैं दिनेश भाई, अभी कभी हमारी पिक्चर के अंदर ऐसा मौका मिला तो इनको बोले कि ऐसे ही चल के आएंगे, ऐसे ही आके एक
रोल तो करवा ही लेंगे हम लोग, करेंगे दिनेश भाई। जॉनी भाई तो हमारे साथ है ही, जॉनी भाई के भी घर हम लोग को चलता नहीं है इतना खास है। हाँ यस यस। तो गॉड ब्लेस ऑलवेज, हम लोग सबके लिए दुआ करते हैं, हम लोग सबके लिए भी कि आप लोग हो और हमेशा कॉमेडी चलती रहेगी और हम लोग उसमें सक्सेस हुए हैं पिक्चरों में। बस थैंक यू वेरी मच। तीनों भाइयों से मैं विनती करता हूँ कि उनको सम्मान दें। भैया અમારું થઈ ગયું, તમે તમે હા તમે આપો ભાઈ, આપો હા ભાઈને આપો, તમે ચેતર મારો, તમે નારિયેળ આપો પ્લીઝ। सन भाई शॉल दे रहे हैं दिनेश जी को। वाह यस यस नारियल अच्छा नीचे ढीला है। वापस ले लेना, राजू निगम आइए प्लीज। राजू निगम दिनेश जी के लिए 2 शब्द कहेगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज मैं जहाँ कहीं भी हूँ, जो भी कर रहा हूँ, उसमें दिनेश जी का बहुत बड़ा हाथ था। मैं एज ए राइटर मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, मैं बहुत सारे शोज लिखता था, तो एक शो सौभाग्य से जो मैं करता था उसमें दिनेश जी भी थे, और कई बार कुछ अच्छा नहीं भी लिख पाते थे कॉमेडी में, तो कुछ हल्का फुल्का भी होता था तो उसको इतना बेहतरीन परफॉर्म करके हमारी नौकरी बचाए रखते थे। मेरा नसीब अच्छा है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे आज बुलाया और ये रजिस्टर किया कि ये सचमुच में कॉमेडियन है। बाकी कोई नहीं कहता। मैं बचपन में छोटा था, इतना सा 10-12 साल का, तो कुछ न कुछ करता रहता था। मुझे एक्टिंग और पिक्चर देखना बहुत पसंद था, नाटक भी देखता था मैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नाटक के बारे में और पिक्चर के बारे में बात करे तो मेरा बाप लाफ मारता था, एक लाफा ऐसा फटाक थे। मेरे को आज तो एक पड़ गई, अब पता नहीं क्या करेगा आगे, समझ में नहीं आता है। उस जमाने में 5 आना टिकट थी, तो ब्लैक वाले जो लोग होते हैं ना, 5 आने का टिकट 1 रुपये में, 1 रुपये में, 5 आने का टिकट 1 रुपये में, 1 रुपये में, तो मेरे को ब्लैक वाला फ्री में दे देता था। बोले क्यों फ्री में देता है? बोले तो 2 दिन से इधर आता है, खड़ा रहता है, टिकट भी नहीं खरीद देता। मैं कहा पैसा है नहीं तो खरीदेगा कैसे? तो मेरे को फ्री में दे देता था, जा अंदर जाके देख पिक्चर। और मैं पिक्चर देखता था और उसमें से किसी एक एक्टर के डायलॉग, वो जमाने में डायलॉग की किताबें बिकती थी थिएटरों में, तो वो मैं ले लेता था कुछ भी करके और घर पे आके रिहर्सल करता था अकेले में। तो एक ही डायलॉग सब आर्टिस्टों को दिया जाए कि एक डायलॉग, अगर तुम वहां नहीं थे तो तुमको कैसे पता चला कि मेरी बिंदु को क्या हुआ है, कि मेरी मधु को क्या हुआ। ये मैंने बोला। अब दूसरा आएगा तो मधु को क्या हुआ है? कुछ समझ में आया? नहीं। ये सबके अपनी अपनी स्टाइल होती है। तो ये डायलॉग अगर 2-3 एक्टरों को दिया जाए तो वो कैसे बोलेंगे? राधा किशन जी, असली ही तो सिर्फ भगवान के दिए में ही जलता है, बाकी सब डालना ही होता है बेटा तेरी तरह। राधा किशन जी, तेरी बात कैसे करता है? मेरी बात करना है। तो अभी यही डायलॉग दिलीप कुमार को दिया जाए तो कैसे, कि अगर आप वहां नहीं थे तो आपको कैसे पता चला कि मेरी बिंदु को क्या हुआ है?
अगर आप वहाँ नहीं थे तो आपको कैसे पता चला कि मेरी मजबूरी है? अब यही डायलॉग राज कपूर कैसे बोलेगा? कैसी अनहोनी शादी हमारी। आज है न शहनाई, यहाँ तो दूल्हा को दुल्हन को सजा रहा। अगर आप वहाँ नहीं थे तो आपको कैसे पता चला कि मेरी बिंदु को क्या हुआ है? तुमको कैसे पता चला कि मेरी बिंदु को क्या हुआ है? अब यही जॉनी वॉकर को दिया जाए तो कैसे करेगा? तुम यहाँ नहीं थे तो तुमको कैसे पता चला कि मेरी बिंदु को क्या हुआ है? यही बल्ला सामने को दिया जाए। देखो बल्लू, मैं तुम्हारे समझौते की बात कर रहा हूँ। अगर तुम वहाँ नहीं थे तो तुमको कैसे पता चला कि मेरी बिंदु को क्या हुआ? ओम प्रकाश की जय हो भागवंती। तुम कहाँ गई थी? तुम गई और मैं भी गया इधर ढूंढने के लिए। कोई दूसरी मिल गई तो ले आया घर में। अभी छोटे बच्चे, ऑब्जर्वेशन इज द बिगेस्ट स्कूल इन वर्ल्ड फॉर एक्टिंग। एक आदमी ऐसे चलता है, और दूसरा ऐसे चलता है। ये सब कैरेक्टर करने के लिए काम आते हैं सर। उसको लगाओ किसी कैरेक्टर में तो काम आएगा। क्या बात है। इसको मैं एक स्कूल में गया था तो छोटे बच्चे बैठे थे, उसमें एक लड़का मेरी नजर में आ गया। वो नीचे बैठा था फिर भी चड्डी पकड़ के बैठा था और हंसता था कैसे। नीचे बैठा हुआ है फिर भी चड्डी पकड़ के बैठा है। तो मैंने एक आइटम की, 2 आइटम की, वो हंस रहे। ओए मेरे को बोलता है, तुम नीचे बैठ के चड्डी क्यों पकड़ा है? कुछ नहीं, ऐसे ही है, पकड़ के रखना अच्छा है ना, खो नहीं जाए इसके लिए। लेकिन क्यों पकड़ा है? नीचे उतर जाती है यार। तो फिर तेरी चड्डी नहीं है? नहीं, मेरे पिताजी की चड्डी। तो तेरे पिताजी को बुलाओ। वो कैसे आएंगे? घर में एक ही चड्डी है। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है इंसान को एक्टिंग करने के लिए काम आता
बस स्टैंड पे पारसी बाबा खड़े थे। कितनी बार कीधुं छे के મને છોડીને નહીં જવાનું, તને ખબર નથી પડતી? હે? આખો દિવસ રખ્યા કરે છે ગ્રંથોથી ચાચગેટ ગ્રંથો. ઘેરે આવતા છૂટાય છે, લસણમાં મળે છે. એ કાકડા ખાવ, તારા બાપ કાકડા ખાવ. અને કાકડા ખાવ કે છે, કાકડો ખવાતો હશે, એની ટાંગ અલગ હોય અને મુર્ગીની ટાંગ अलग હોય. साला कागड़ो खाए तू. है टोपी तेरे बाप के पास. मेरा टोपी का टोप 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 कर रहे. हाथ क्यों हिलता है? हाथ क्यों हिलाता है? दिन में हिलता है, रात को बंद हो जाता है. मैं 6 नंबर का बस स्टैंड पे चर्चगेट पे खड़ा हूँ और सब आदमी लोग ग्रांट रोड के हैं. मेरे को जाने का है घर में टाडेव 6 नंबर का बस जाता है, लेकिन कोई आता ही नहीं लाइन में. साला बस भी आती है कि नहीं आती है कुछ मालूम नहीं. हाँ बोला लाइन में है. हाँ लाइन का आदमी लगता है. कौन सा नंबर का बस चाहिए? मेरे को 6 नंबर का. 6 नंबर का. मेरे को भी 6 नंबर का बस चाहिए. 66 आ जाना है, 66. तो एक छक्का पकड़ के तुम उतर जाना, एक छक्का पकड़ के हाँ बोलो हाँ बोलो. मेरी शक्ल आपसे मिलती जुलती है, आपकी शक्ल मेरी शक्ल जो है. क्या बात करता है? कलर में फर्क है. कलर छोड़ो, नाक उतर रूप और रात में ऐसा हो जाता है, लेकिन नाक नक्शा कुछ मिलता जुलता है. क्या है क्या? मेरा मुंह तुम्हारे मुंह जैसा लगता है. लग रहा है मेरे को. अरे मेरे को क्या मालूम, मेरे बाबा ने किधर ओवर टाइम किया है. आज दिनेश भाई, हमने इतने मीटिंग्स किए, हर मीटिंग्स में हम लोग किसी ना किसी सीनियर को बुलाते थे और वो हमारे नए कलाकारों को काफ़ी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे. लेकिन जब से माम पैदा हुआ है, मुझे नहीं लगता ऐसा गैदरिंग और ऐसा ज्ञान किसी को हमको मिला. थैंक यू सर, आपने हम कलाकारों का मान बढ़ाया. गॉड ब्लेस यू सर.